गंगोत्री जी ने राज्य सूचना आयोग में अपना योगदान दिया, फिर साथ ही विधायक रहीं। लेकिन एक और महिला जो हमारे मध्य में, आशा लाकड़ा, उन्होंने अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की एक सामाजिक और विद्यार्थी संगठन से। तो आशा जी, जब आप विद्यार्थी जीवन में राजनीति करती हैं और जब आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स करती हैं, राष्ट्रीय राजनीति करती हैं अथवा मेयर का चुनाव लड़ती हैं, ये तीनों पड़ाव में आपको क्या अंतर लगता है? सबसे पहले तो मैं आपको जोहार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और आपको कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमने अपने घर से निकला राजनीति करने के लिए, तो उस समय मैं विद्यार्थी थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे एक बड़ा छात्र संगठन मिलता है, तो बड़ा छात्र संगठन ने एक मूल मंत्र दिया, ज्ञानशील और एकता। ज्ञान प्राप्त करते हुए, चरित्र का निर्माण करते हुए, एकत्रित होकर राष्ट्र का पुनर्निर्माण कैसे करेंगे, इस दृष्टिकोण से काम करने का एक मौका मिला, हमने किया। लेकिन आपने जिस विद्यार्थी संगठन में काम किया, वहाँ पर संगठन की जो मूल भावना से दायित्व होता है, मतलब कि जो सेंटर पॉइंट होता है संगठन पॉलिटिक्स का, वो व्यक्ति होता है संगठन का मंत्री, और वो मुख्यतः पुरुषों का उसमें राज रहता है। तो जब एक महिला संगठन मंत्री बनती है और इसका मतलब वो आदेश देती है कि संगठन कैसे चलेगा, वो कोऑर्डिनेट करती है संगठन को, तब क्या फ़र्क देखते हैं महिला को जब ये जिम्मेदारी मिलती है? जी, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसको समझना, यानी एक कॉलेज कैंपस से लेकर के चाहे वो +2 का विद्यार्थी हो या डिग्री 2, 1 या 3 का हो या पीजी का स्टूडेंट हो या शोधार्थी हो, सबके साथ समन्वय बनाना, साथ में गुरु शिष्य दोनों को चलाना। मैं इतना बताना चाहती हूँ कि सिर्फ हम देश में पहला विश्वविद्यालय संगठन मंत्री थे जिन्हें मुझे काम करने का मौका मिला, और सबका समन्वय करके बहुत बड़ा क्षेत्र, 3 विभाग होते थे, उनका एक संभाग, और उस संभाग का एक विश्वविद्यालय, और वहाँ काम करने का एक नारी को ताकत दिया है। वो बहुत ही सराहनीय था। पुरुषों से बराबर करके हमने चलने का प्रयास किया। एक बात बताएं आशा जी, लोग मानते हैं कि विद्यार्थी जीवन की राजनीति करना एक हिंसक राजनीति का भी हिस्सा बनना पड़ता है। लोग ये मानते हैं कि विधानसभा में या देश की संसद में थोड़ा बहुत अनुशासन होता है, लेकिन कैंपस पॉलिटिक्स बहुत टफ होती है, उसमें हिंसा के ज़्यादा मौके रहते हैं। तो ऐसे वातावरण में एक महिला का राजनीति करना कितना मुश्किल है? देखिए, मैं ये तो नहीं मानती कि हिंसक राजनीति होती है। विद्यार्थियों के बीच में विद्यार्थी छवि के साथ पढ़ने वाला व्यक्ति ही वहाँ रहता है जो राजनीति करता है, और विशेषकर अगर देखा जाए तो विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको पुष्टअप करने के लिए, उन्हें राष्ट्र हित के लिए सिखाया जाता है। इसके अलावा और कुछ होता नहीं है। जिस तरह से गलतफहमियाँ पैदा की गई है, ये सरासर गलत है। मैंने जो काम किया है विद्यार्थियों के बीच में, मैंने कई कॉलेज में गए, चाहे वो सरकारी कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो या कई ये लॉ कॉलेज हो, यानी सभी कॉलेजों में मेरा जाना हुआ, कैंपस में मैंने मिले, और आज जिस विद्यार्थी ने मेरे साथ किया, आज पूरे देश भर में अगर देखेंगे तो प्रशासनिक सेवा में, एजुकेशन क्षेत्र में, ऐसे सभी जगह महिलाएं काम कर रही है। तो मैं ये कहूँ कि लड़ाई झगड़ा का नहीं, ये एक संस्कार का संगठन है।